तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किन्यू आखिरकार यहाँ वेपन फोर्जिंग ग्रैंड मास्टर बन चुका था, जिस वजह से वो भी मिस यांगली के मैरिज प्रपोजल में हिस्सा लेने के लिए प्याओजो सिटी आ जाता है, जहाँ पर बाकी के 8 मेजर क्लैंस के कैंडिडेट भी आए हुए थे और इनमें से 4 कैंडिडेट्स तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिनका नाम था जाओजियान, ब्रदर यूचुवान, ब्रदर काई और शेंटूफान। सबसे ज्यादा कमीना तो थंडर पनिशमेंट सिटी का जाओजियान है, जिससे तो किन्यू ने मजा चखा दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ जियांग एम्परर और जियांग एम्प्रेस ने भी इन सब लोगों को कंपटीशन के रूल्स के बारे में बताना शुरू कर दिया, जिस कंपटीशन में टोटल 3 राउंड्स होंगे और हर एक राउंड में हर एक कैंडिडेट को एक एक कीमती गिफ्ट लाना होगा और उसी गिफ्ट पर डिसाइड होगा कि कौन इस राउंड का विनर है। जहाँ पर फर्स्ट राउंड में सिंसेरिटी और ऑनेस्टी देखनी थी, जिसके लिए इन लोगों को स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़नी होगी, जो कि एक्साल्टेड सेलेस्टियल गॉड्स ने खुद बनाई है ताकि वो किसी की भी ईमानदारी और सच्चाई को देख सके। मगर इन स्वर्ग की सीढ़ियों को चढ़ना इतना भी आसान काम नहीं, आज तक कोई भी इन सीढ़ियों को चढ़ नहीं पाया, इसलिए पहले ही कई सारे लोग हार मान लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ किन्यू इतनी आसानी के साथ हार मानने वालों में से नहीं था और वो स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू हुई, जहाँ पर हम देखते हैं कि किन्यू ने जैसे ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा, अचानक उसकी बॉडी पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रेशर महसूस हुआ, जो कि किन्यू को पीछे की तरफ धकेल देता है। ये देखकर तो किन्यू भी सरप्राइज हो गया था कि सिर्फ पहली ही सीढ़ी पर इतना सारा खतरनाक प्रेशर कैसे हो सकता है। लेकिन चाहे जो मर्जी हो, किन्यू आगे बढ़ने के लिए तैयार था। हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रदर यूचुआन भी ये देखकर किन्यू से कहता है कि किन्यू मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। इवन की ब्रदर काई भी किन्यू के साथ तैयार होते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, ताकि एटलीस्ट मुझे बाद में अफसोस तो ना हो कि मैंने कोशिश तक नहीं की। यहाँ पर ये तीनों जैसे अपनी पावर्स एक्टिवेट करके एक एक सीढ़ी आगे की तरफ चढ़ने लगे तो इनकी बॉडी पर भी जबरदस्त प्रेशर लगने लगा था और इन तीनों को इतनी बहादुरी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए देखकर फरस से शेंटूफान भी भागता भागता इन लोगों के पीछे आते हुए कहता है कि मैं भी तुम तीनों के साथ आना चाहता हूँ। मैंने सुना कि आज तक कोई भी स्वर्ग की सीढ़ियों को कम्प्लीटली नहीं चढ़ पाया, लेकिन हाईएस्ट रिकॉर्ड है 95 लेवल तक, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं 90 लेवल तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। जो सुनकर तो ब्रदर काई जोर जोर से हंसने लगा और वो शेंटूफान से कहता है कि शाबाश मेरे दोस्त, मैं तुम्हें वेलकम करता हूँ, चलो हमारे साथ आओ। और इसी तरह ये चारों हिम्मत करते हुए धीरे धीरे से आगे की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी तरफ किन्यू अपने मन में कह रहा था कि कितनी अजीब बात है कि एक गॉड किंग लेवल का कल्टिवेटर भी बड़ी मुश्किल के साथ इन स्वर्ग की सीढ़ियों को चढ़ सकता है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी इन स्वर्ग की सीढ़ियों को कंप्लीट करते हुए एक्साल्टेड सेलेस्टियल गॉड से नहीं मिल पाया। मगर मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मिस यांगली को हासिल करने का यही मेरे पास इकलौता मौका है। दूसरी तरफ यहाँ इन चारों को आगे की तरफ बढ़ता हुआ देखकर पीछे की तरफ मौजूद बाकी के कल्टिवेटर्स आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि क्या लगता है, क्या ये लोग इन स्वर्ग की सीढ़ियों को चढ़ पाएंगे। जिस पर कुछ लोग जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वैसे भी यहाँ पर टाइम जाया करने से कुछ नहीं मिलने वाला, हम लोगों को एक्साल्टेड सेलेस्टियल गॉड से मिलने का कोई दूसरा रास्ता तलाश करना होगा। और इसी तरह ये लोग हार मानते हुए वहाँ से चले गए। जबकि इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किन्यू लगातार कोशिश करते करते आखिरकार स्वर्ग की सीढ़ियों के 11th लेवल पर पहुंच चुका था, जो किन्यू के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। किन्यू खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार पहले 10 लेवल पार हो गए, अब मुझे लगता है कि अगले 10 लेवल भी मैं इसी आसानी के साथ पार कर लूंगा। यहाँ पर किन्यू अभी ये सब सोच रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ ओस की बूंदे अचानक से फ्रीज होकर यहाँ इस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो गई, जिन्होंने तेजी के साथ मूव करते हुए किन्यू और उसके दोस्तों पर हमला करना शुरू कर दिया। फर्स्ट अटैक से तो किन्यू थोड़ा सा इंजर्ड भी हो गया था, लेकिन वो इस अटैक को डॉज करते हुए अपने दोस्तों से कहता है कि जरा संभल कर। और इसी के साथ इन लोगों ने फरस से अपने सामने एनर्जी प्रोटेक्टिव बैरियर्स क्रिएट करना शुरू कर दिए। ये देखकर किन्यू समझ गया था कि हर 10 लेवल के बाद स्वर्ग की सीढ़ियों का डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। मगर चूंकि वो किसी भी हाल में हार मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए किन्यू यहाँ पर अपनी एनर्जी बैरियर को एक्टिवेट करते हुए अपने दोस्तों से कह रहा था कि मैं आगे की तरफ बढ़ते हुए रास्ता साफ करने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओ। लेकिन किन्यू जैसे जैसे एक एक लेवल को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, उसे ये बात क्लियर हो चुकी थी कि सिर्फ एक हाई ग्रेड के हेवनली गॉड की स्पिरिट पावर काफी नहीं होगी इस लेवल को पार करने के लिए। इसलिए किन्यू ने फरस से अपने व्हाइट फोर्जिंग फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर देता है, क्योंकि आइस रिडल के अटैक्स को कमजोर करने के लिए सिर्फ ये फ्लेम ही काम आ सकती थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू और उसके दोस्तों ने इसी तरह धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जहाँ कई देर की मुश्किलों के बाद आखिरकार किन्यू लेवल 21 तक पहुंच जाता है, जहाँ पर आते ही किन्यू एक लंबी सांस लेता है। मगर जैसे ही किन्यू आगे की तरफ बढ़ने लगा, अचानक से उस पर एक बहुत ही सारा खतरनाक
खतरनाक ग्रेविटेशनल पुश पड़ना शुरू हो गया। जो प्रेशर इतना सारा पावरफुल था कि किन्यू की बॉडी यहाँ जमीन में धंसने लगी थी और वो तो खड़े भी नहीं हो पा रहा था। मगर किन्यू रुकता नहीं, वो घुटनों के बल क्रॉल करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ किन्यू के पीछे ब्रदर यूचुआन भी पहुंच गया था, जहाँ पर वो इस प्रेशर को महसूस करते हुए कहता है कि ये प्रेशर काफी स्ट्रॉन्ग है। इतना प्रेशर तो किसी पूरी की पूरी गैलेक्सी तक को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी होगा। इसलिए वो यहाँ पर ब्रदर किन्यू से भी कहता है कि किन्यू रुक जाओ। मगर दूसरी तरफ जख्मी हालत में किन्यू धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था कि मुझे किसी भी हाल में इन स्वर्ग की सीढ़ियों को चढ़ना ही होगा। मैं हार नहीं मान सकता। मगर ये प्रेशर लगातार इंक्रीज होता ही जा रहा है। इवन की किन्यू के हाथ और पैर यहाँ सीढ़ियों में धंसने लगे थे। इवन की कोई लो लेवल हेवनली गॉड तो इस प्रेशर को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू अचानक से अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। और इसी के साथ किन्यू की एनर्जी बूस्ट हो गई थी, जहाँ वो अपने पैरों पर खड़े होते हुए धीरे धीरे से लेवल्स को पार करने लगा। जहाँ थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि किन्यू आखिरकार स्वर्ग की सीढ़ियों के लेवल 31 तक पहुंच जाता है। अब तक किन्यू के चेहरे पर कुछ जख्म के निशान बन चुके थे, जबकि साथ ही साथ उसे थोड़ी बहुत इंटरनल इंजरीज भी हो चुकी थी। लेकिन लेवल 31 पर अचानक आते ही किन्यू हवा में फ्लोट करने लगा। यानी कि यहाँ पर ग्रेविटी बिल्कुल है ही नहीं, इसलिए आगे की तरफ बढ़ना डिफिकल्ट होगा। तभी अचानक किन्यू देखता है कि उसके दोस्त भी यहाँ पर पहुंच गए। किन्यू यहाँ पर अपनी एनर्जी को एक स्फीयर में कन्वर्ट करते हुए खुद को और अपने दोस्तों को उसके अंदर ट्रैप कर लेता है, जिसके बाद ये लोग धीरे धीरे से पुश करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। इसी तरह से करते हुए किन्यू खुद को और अपने दोस्तों को यहाँ लेवल 41 तक पहुंचा चुका। जहाँ पर आते ही किन्यू देखता है कि सीढ़ियों पर तो फ्लेम चली हुई थी। इसलिए किन्यू अपनी एनर्जी स्पीयर को हटाता नहीं, बल्कि किन्यू ने अपनी एनर्जी स्पीयर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए खुद की और ज्यादा पावर उसमें डालना शुरू कर दी थी। और वो खुद के साथ साथ अपने दोस्तों को भी ये लेवल्स पार करवाने लगा। इसी तरह करते करते थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि किन्यू और उसके दोस्त आखिरकार यहाँ लेवल 51 पर पहुंच गए थे, जहाँ पर सीढ़ियां ब्रेक कर रही थी। किन्यू और उसके दोस्तों को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते उन सीढ़ियों को ठीक भी करना पड़ रहा था और साथ ही साथ आगे की तरफ भी बढ़ना पड़ रहा था। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहा और आखिरकार हम लोगों को लेवल 75 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पहुंचते पहुंचते ये सब लोग काफी बुरी तरीके से थक चुके थे और कल्टिवेशन फॉर्म में बैठकर आसपास की एनर्जी को स्टोर करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर यूचुआन कहता है कि ये सब अच्छा नहीं है। हम लोग जितने जितने लेवल ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हम लोगों के स्पेस लॉ का इम्तिहान लिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि लेवल 99 पर तो हम लोगों को फुल स्पेस लॉ आना चाहिए। अगर हमारे पास कंप्लीट स्पेस लॉ नहीं होगा तो हम कभी भी लेवल 99 को पार नहीं कर पाएंगे। इस पर ब्रदर का गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर ये सब क्या बकवास है। गॉड किंग लेवल के पास भी कंप्लीट स्पेस लॉ कभी कभार नहीं होती। आखिर हम इस मिशन को कैसे कंप्लीट करेंगे, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यहाँ पर जब ये तीनों इसी तरह का गुस्सा कर ही रहे थे, तभी अचानक किन्यू अपने पैरों पर खड़े होते हुए कहता है कि जब तक उम्मीद बाकी है मैं हार नहीं मानूंगा। और ये सब कहते हैं किन्यू आगे की तरफ बढ़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा, जहाँ पर किन्यू को देखकर इन तीनों को भी अब दोबारा से उम्मीद मिल चुकी थी और ये लोग भी अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए किन्यू के पीछे रवाना हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले सारे के सारे लेवल्स काफी ज्यादा खतरनाक थे। लेवल 79 पर तो हम देखते हैं कि प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि स्पेस में भी क्रैक पड़ने लगे थे। मगर ये चारों हिम्मत रखते हुए आगे की तरफ इसी तरह से बढ़ते रहे। लेकिन जब ये लोग लेवल 85 पर पहुंच गए तो प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि शेंटूफान उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो इसी प्रेशर के कारण उड़ते हुए वापस से जमीन पर आ गिरता है। जहाँ पर आते हुए शेंटूफान काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। वो अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहता है कि दोस्तों मेरा तुम्हारे साथ साथ यही कथा, बाकी का काम तुम्हें अकेले करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये तीनों भी सीढ़ियां चढ़ते हुए काफी बुरी तरीके से थक चुके थे। किन्यू अपने मन में कह रहा था कि क्या मैं अपनी लिमिट पर पहुंच चुका हूँ। ऐसा लगता है कि इस प्रेशर के सामने मेरी बॉडी जवाब देने लगी है। लेकिन किन्यू को मिस जेंगली याद आ गई और इसलिए वो खुद से कहता है कि चाहे मुझे इसकी कीमत अपनी जान देकर ही क्यों ना चुकानी पड़े, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। ये कहते हुए किन्यू एक बार फिर से अपनी एनर्जी को बूस्ट करते हुए खुद के लिमिट्स को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा और ये तीनों यहाँ लेवल 88 पर पहुंच जाते हैं। यूचुआन और ब्रदर काई यहाँ पर आ चुके क्योंकि उनका लेवल तो किन्यू से ज्यादा था। किन्यू कल्टिवेशन लेवल में कम होकर भी यहाँ पर पहुंच आए, ये काफी बड़ी बात थी। मगर यहाँ जैसे ही लेवल 88 को ये लोग पार करने लगे, तभी अचानक हम देखते हैं कि एक पावरफुल प्रेशर ब्रदर काई को हिट करते हुए फन से जमीन पर पटक देता है। यानी कि ब्रदर काई भी अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था और वो भी हारा गया। ये देखकर ब्रदर यूचुआन और किन्यू को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो दोनों रुकते नहीं और इसी तरह आगे की तरफ बढ़ते रहे। जहाँ पर आगे की तरफ चलते चलते आखिरकार ये लोग लेवल 96 पर पहुंच गए। जहाँ लेवल 96 में इंटर होती है, अचानक से इन लोगों के सामने कुछ स्टारी आइस आ जाती है, जो कि इकट्ठा होते हुए अचानक से अपने लेजर बीम अटैक्स करते हुए ब्रदर यूचुआन को हिट करके फन से जमीन पर पटक चुकी। ब्रदर यूचुआन की भी लिमिट पूरी हो चुकी थी, जबकि उन स्टारी आइस ने यहाँ किन्यू पर भी अटैक करना शुरू कर दिए थे, जिन्हें किन्यू अपनी एनर्जी बैरियर्स का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर रहा था। इन स्टारी आइस ने तो किन्यू को चारों तरफ से घेर रखा था, लेकिन किन्यू अपनी बॉडी से खतरनाक एनर्जी को अनलीश करते उन सबको
पीछे की तरफ धकेल देता है। साथ ही साथ इन सारी आइस को खत्म करने के लिए किन्यू अपना हाथ हवा में उठाते हुए काफी सारी एनर्जी इकट्ठा करके एक साथ ही जमीन पर जोर से दे मारता है, जिसके प्रेशर से ये सारे के सारे स्टारी आइस मारे गए। जो करने के बाद किन्यू आगे की तरफ बढ़ते हुए लेवल 97 पर पहुंच गया था, जहां पर प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि किन्यू अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहा। वो बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है, जबकि साथ ही साथ उसके सामने कई सारे स्टारी आइस भी आ चुके थे, जिनका साइज पहले से ज्यादा बड़ा था। किन्यू यहाँ ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं इस मिशन को कंप्लीट करने की काफी ज्यादा करीब हूँ, सिर्फ 3 लेवल दूरी पर मैं हार नहीं मान सकता। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि उस स्टारी आइस ने किन्यू पर हमला कर दिया और किन्यू की आंखें बंद हो गई। अगली बार जब किन्यू होश में आया तो वो जमीन पर पड़ा हुआ था, जहाँ पर उसके दोस्तों से संभालते हुए कह रहे थे कि ब्रदर किन्यू, क्या तुम ठीक हो? जबकि किन्यू सदमे में था। वो उदासी के साथ जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मुझे हारना नहीं चाहिए था, मैं फेल नहीं हो सकता। तभी अचानक हमें ऊपर से जाउजियान नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जिसके साथ एक्साल्टेड सेलेस्टियल गॉड थंडर पनिशमेंट ने फेवरिज्म किया था और वो उसे फ्री में ही ऊपर ले गया था। इस वक्त जाउजियान नीचे की तरफ आते हुए यहाँ किन्यू का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि मैं सिर्फ कुछ लम्हों के लिए क्या चला गया। ब्रदर किन्यू, तुमने तो अपनी हालत ही बिगाड़ दी, तुम तो पहचाने भी नहीं जा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रदर किन्यू तुमने सोच लिया था कि तुम स्वर्ग की सीढ़ियों को चढ़ सकते हो? आखिर इतना खतरनाक काम तुमने क्यों किया? तुम्हें तो मालूम होना चाहिए था कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इस पर ब्रदर काई उसे जवाब देते हुए कहता है कि चाहे हम लोग कामयाब ना हुए हो, लेकिन फिर भी कोशिश करने में कोई बुराई नहीं। जबकि शेंडुफान धीमे से कहता है कि इससे एक्साल्टेड सेलेस्टियल गॉड की ब्लेसिंग मिल गई, इसलिए ये इस तरह की बकवास हमारे सामने कर रहा है। दूसरी तरफ ब्रदर यूचुआन भी आगे की तरफ आते हुए काफी रिस्पेक्टफुली जाउजियान से कहता है कि क्या हम एक्साल्टेड सेलेस्टियल गॉड की ब्लेसिंग देख सकते हैं? इस पर जाउजियान हंसते हुए कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। और ये कहती वो फौरन अपने पास से एक ट्रेजर बाहर की तरफ निकाल चुका, जिसे रूई जेड सल्फर सेकंड ग्रेड ओरिजिन सोल ट्रेजर के नाम से जाना जाता है। और ये सोल ओरिजिन ट्रेजर्स काफी ज्यादा कीमती होते हैं। यहाँ पर जाउजियान तो हंसते हुए कह रहा था कि तुम में से किसी के पास भी कोई एक्साल्टेड सेलेस्टियल गॉड की ब्लेसिंग नहीं है, सिर्फ मेरे पास ही ये ट्रेजर मौजूद है। बेशक ये इतना सारा कीमती नहीं, लेकिन फिर भी मुझे जितवाने के लिए काफी होगा। मैं 10 साल यहीं पर बैठकर तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। 10 साल बाद वैसे भी फर्स्ट राउंड का टाइम खत्म हो जाएगा। मैं देखता हूँ कि इस बीच तुम लोग क्या कर सकते हो। दूसरी तरफ किन्यू ये सब बातें सुनकर अपने मन में परेशान होने लगा कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि स्वर्ग की सीढ़ियों को चढ़ने के लिए मुझे कंप्लीट स्पेस ला आना चाहिए, जो कि 10 साल में करना तो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन मुझे मिस यंगली के लिए ये करना ही होगा। वैसे भी मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और ये कहते हैं किन्यू ने एक बार फिर से स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी, जो देखकर किन्यू के दोस्त उसके पीछे चिल्लाते हुए कह रहे थे कि ब्रदर किन्यू, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि स्वर्ग की सीढ़ियों को कंप्लीट चढ़ने के लिए तुम्हें स्पेस ला कंप्लीट आना चाहिए, जो कि 10 साल में तो नहीं हो सकता। जो सुनकर किन्यू खुद से कह रहा था कि हाँ, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, मुझे मिस यंगली के लिए ये करना ही होगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्रीडम एक्साल्टेड सेलेस्टियल गॉड का डिसाइपल भी आ गया, जो कि यहाँ पर किन्यू के दोस्तों से कह रहा था कि उससे ऊपर चढ़ने से मत रोको, क्योंकि हजारों साल पहले मैंने किन्यू जैसा एक और महान कल्टिवेटर भी देखा था, जो कि शुरू में तो सिर्फ एक लो लेवल का हेवनली गॉड था, लेकिन उसने स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करी। जो कि हर एक बंदा ही बता सकता है कि कोई भी लो लेवल हेवनली गॉड बनते हुए स्वर्ग की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। लेकिन वो लड़का हार नहीं मान रहा था और वो लगातार कोशिश करता रहा, जहाँ सिर्फ 1 मिलियन साल के अंदर ही वो हाई लेवल का हेवनली गॉड बन गया। ये सुनकर तो ब्रदर यूचुआन और ब्रदर का सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि आखिर वो इतनी जल्दी कैसे लेवल ब्रेक थ्रू कर गया। जिस पर ये डिसाइपल जवाब देते हुए कहता है कि जब जब वो कल्टिवेटर स्वर्ग की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हार कर नीचे की तरफ गिरता था, तब तब उसकी नॉलेज में इजाफा होता और वो कुछ न कुछ गेन करता। इसी तरीके से वो अपने लेवल को इतनी जल्दी बढ़ाकर खुद को प्रमोट कर पाया। ये सुनकर ब्रदर यूचुआन धीरे से आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि इसका मतलब कि कभी भी हार ना मानना ही असली ताकत है। ये कहते हुए ब्रदर यूचुआन अपनी लवर को याद करते हुए कहता है कि अगर उस टाइम भी मैंने हार ना मानी होती तो क्या मेरा फ्यूचर अलग होता। लेकिन ये कहते हुए वो अचानक से निराश हो जाता है और वो निराश होते हुए वापस की तरफ पलटते हुए कहता है कि नहीं, कभी कभी हार मानने में ही भलाई होती है। जितनी जल्दी किन्यू इस बात को समझ लेगा, उतनी ही जल्दी वो इस मुश्किल से आजाद हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ यह स्वर्ग की सीढ़ियों पर हम किन्यू को देखते हैं, जो कि उसी प्रेशर को बर्दाश्त करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा था। अचानक वो महसूस करता है कि यहाँ पर पिछली बार एक बैरियर था, लेकिन अब वो बैरियर नहीं है। और इसी हैरानगी के साथ किन्यू आगे की तरफ बढ़ते हुए यह लेवल 98 पर पहुंच जाता है। जहाँ इतनी मुश्किलों के बाद जब किन्यू लेवल 98 पर पहुंचा, तभी अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा जायंट स्टारी आइस समन हो गया, जिसका प्रेशर बहुत ही सारा पावरफुल था। किन्यू उसके सामने टिक नहीं पा रहा था, इवन कि उसकी एनर्जी बैरियर में भी क्रैक पड़ना शुरू हो गए थे। लेकिन किन्यू पिछली बार की तरह हारना नहीं चाहता, इसलिए किन्यू फौरन से खड़ा होते हुए अपनी एनर्जी बैरियर को रिपेयर करने लगा। साथ ही साथ किन्यू ने हवा में एक बड़ी सी फॉर्मेशन भी क्रिएट कर दी थी, जिसके अंदर से वो अपने स्पेयर को बाहर की तरफ निकालते हुए तीसरे से उसका इस्तेमाल करके स्टारी आई पर हमला कर देता है। और यहाँ पर पूरी जान लगाने के बाद आखिरकार
आखिरकार किन्यू ने उस स्टारी आई को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो देखकर किन्यू एक लम्हे के लिए खुश भी हो जाता है। लेकिन जब सामने की तरफ से धुआं हटा तो अचानक से किन्यू का चेहरा उतर गया, क्योंकि वो स्टारी आई टूटने के बाद 3 में कन्वर्ट हो चुका था और ये लोग फौरन से किन्यू के स्पेयर को सील कर देते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इन तीनों स्टारी आईज ने अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए यहाँ किन्यू पर एक पावरफुल लेजर से हमला करना भी शुरू कर दिया था, जिसे ब्लॉक करने की किन्यू अपनी पूरी कोशिश करता है। लेकिन किन्यू का प्रोटेक्टिव बैरियर तो शुरू में ही टूट गया था। साथ ही साथ उसकी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी वो इस लेजर बीम के सामने टिक नहीं पाता और अचानक ही हम देखते हैं कि किन्यू लेवल 98 से दोबारा नीचे की तरफ आ गिरा, जहाँ पर किन्यू के दोस्तों उसके लिए काफी सारा परेशान दिखाई दे रहे थे। लेकिन किन्यू एक बार फिर से आगे की तरफ बढ़ते हुए सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देता है और ये प्रोसेस लगातार रिपीट होता रहा। किन्यू 30 बार लेवल 98 पर पहुंच गया, हार कर नीचे गिरा। किन्यू 100 बार लेवल 98 पर पहुंच गया, फिर हार कर नीचे गिरा। इसी तरह करते करते किन्यू पूरे 570 बार हार कर नीचे की तरफ गिर चुका है। लेकिन वो अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था और वो दोबारा से स्वर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, जो देखकर जाओ जियान अपने मन में कह रहा था कि ये लड़का कितना बड़ा बेवकूफ है, इससे पता ही नहीं कि ये स्वर की सीढ़ियों को कंप्लीट नहीं कर सकता। अगर इसे एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड से मिलना है तो इसे आसपास के टापुओं को तलाश करना होगा, क्योंकि यह जाओ जियान याद करने लगा कि जब वो यहाँ थंडर पनिशमेंट एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड से मिलने के लिए गया हुआ था, तो तब थंडर पनिशमेंट एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड ने जाओ जियान को बताया था कि अचानक से सीनियर ब्रदर सोरिंग कहीं पर गायब हो चुके हैं, जिनके बारे में मुझे नहीं मालूम। ऐसा लग रहा है कि मेरा सीनियर ब्रदर इस मैच मेकिंग इवेंट में काफी सारा इंटरेस्ट ले रहा है, मगर हाँ, मेरा जूनियर ब्रदर फ्रीडम एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड शिंघाई पैलेस के आसपास किसी आइलैंड पर मौजूद होगा। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम उन आइलैंड्स पर तलाश करते हो, उससे भी मुलाकात कर सकते हो। ये तुम्हारी किस्मत पर ही डिपेंड होगा। जो सुनकर तो जाओ जियान काफी ज्यादा खुश हो गया था कि अगर मुझे उन एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड से भी मुलाकात करने का मौका मिल गया तो ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इस तरह से तो मैं इस कंपटीशन को काफी आसानी के साथ जीत सकता हूँ। लेकिन जाओ जियान इस बारे में किसी और को नहीं बताने वाला था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू यहाँ पर 1237 बार लेवल 98 पर पहुंच जाता है। इस बार किन्यू काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था, क्योंकि 1236 बार हारने के बाद किन्यू काफी कुछ सीख चुका है। हम देखते हैं कि किन्यू लगातार अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए खुद के प्रोटेक्टिव बैरियर को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा था, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टारी आई भी एडवांस होता जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि स्टारी आई ने किसी तरह के पैटर्न फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ एक टेरिफाइंग लेजर बीम का इस्तेमाल करते हुए किन्यू पर हमला कर दिया, जिस अटैक को कैसे तैसे करके किन्यू ने झेल लिया। बेशक वो हारा नहीं, लेकिन फिर भी किन्यू बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। इन्हीं इंजरीज और कमजोरी की वजह से यहाँ पर किन्यू की आंखें बंद होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि किन्यू मरने वाला है। लेकिन आंखें बंद करने के बाद किन्यू अपने हर एक अपने को देखता है, जो कि सब लोग किन्यू पर डिपेंड करते थे। और सबसे आखिर में किन्यू ने मिस जेंगली को देखा, जो कि किन्यू से कह रही थी कि किन्यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये बात सुनती अचानक से किन्यू की बॉडी से काफी सारा खतरनाक ऑरा अनलीश होने लगा और वो दोबारा से होश में आ जाता है, जो देखकर तो स्टारी आइज भी सरप्राइज हो गए थे और वो दोबारा से अपने लेजर बीम का इस्तेमाल करते हुए किन्यू पर हमला करने लगे। जबकि तब तक हम देखते हैं कि किन्यू ने एक बार फिर से पहले से भी सारा पावरफुल प्रोटेक्शन बैरियर अपने आसपास क्रिएट कर दिया, जो करने के बाद किन्यू धीरे धीरे सामने की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ पर स्टारी आइज की तादाद भी काफी ज्यादा हो चुकी थी, जो कि किन्यू को चारों तरफ से घेरते हुए अपने लेजर से उस पर हमले कर रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि किन्यू वो सारी की सारी एनर्जी एब्सॉर्ब करते हुए एक साथ ही बहुत खतरनाक एनर्जी अनलीश करता है, जिस एनर्जी के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सारे के सारे स्टारी आइज डिस्ट्रॉय हो गए और इसी वजह से किन्यू लेवल 98 को पार कर पाया। पूरे 1237 ट्राइज करने के बाद किन्यू लेवल 99 पर पहुंच जाता है, मगर जैसे ही किन्यू ने स्वर की सीढ़ियों के लेवल 99 पर कदम रखा, अचानक से उसकी आंखें बंद हो गई और अगली बार जब किन्यू ने अपनी आंखें खोली तो वो जमीन पर पड़ा हुआ था। बेशक किन्यू स्वर की सीढ़ियों को तो पार नहीं कर पाया, लेकिन इतनी कोशिशें और मेहनत करने की वजह से किन्यू का लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। वो अपने हाई ग्रेड हेवनली गॉड के पीक पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ किन्यू के दोस्त भी तेजी के साथ भागते हुए फौरन से किन्यू के पास आ रहे थे। यहाँ पर लेवल ब्रेक थ्रू होने की वजह से किन्यू की सारी इंजरीज हील हो गई। तभी वहाँ पर फ्रीडम सेलेस्टियल गॉड का डिसाइपल भी आ गया, जो कि किन्यू से कह रहा था कि किन्यू, तुम्हारी हिम्मत और जज्बे की तो दाद देनी होगी। तुम अपनी मेहनत से स्वर की सीढ़ियों के लेवल 99 तक पहुँच गए, जहाँ तक आज तक कोई भी नहीं पहुँचा था। तुम्हारे इसी जज्बे से फ्रीडम सेलेस्टियल गॉड काफी ज्यादा खुश हुए और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर तो किन्यू के दोस्त उसे कांग्रेचुलेशन कहने लगे कि किन्यू, तुमने कर दिखाया। दूसरी तरफ किन्यू भी फ्रीडम सेलेस्टियल गॉड के डिसाइपल के साथ खुश होते हुए फौरन वहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि पीछे की तरफ जाओ जियान को ये सब देखकर बहुत ही सारा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ वो डिसाइपल किन्यू को यहाँ फ्रीडम सेलेस्टियल गॉड के पास ले आता है, जिससे मिलती है किन्यू काफी ज्यादा खुश होकर फौरन से उन्हें रिस्पेक्ट पेश करने लगा। दूसरी तरफ फ्रीडम सेलेस्टियल गॉड किन्यू से कहता है कि मैं तुम्हारा जज्बा देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ और मैं तुमसे मिलना चाहता था। अब मुझे समझ
समझ आया कि आखिर मेरे बड़े भाई तुम तीनों भाइयों में इतने सारा इंटरेस्टेड क्यों थे। जो सुनकर किन्यू भी सरप्राइज होकर सवाल करते हुए कहता है कि क्या आप सीनियर सोरिंग एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड की बात कर रहे हो। इस पर फ्रीडम सेलेस्टियल गॉड जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं अपने बड़े भाई सीनियर सोरिंग की बात कर रहा हूँ। वो तुम तीनों भाइयों पर काफी जरा करीब से नजर रखे हुए था जब से तुम तीनों डिवाइन रेल में आए हुए हो। पहले तो मैं नहीं समझ पाया कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे सब कुछ समझ आने लगा। तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल इतने कम होने के बावजूद भी तुमने स्वर्ग की सीढ़ियों को चढ़ने में कामयाबी हासिल की, जबकि तुम्हारा ब्रदर सेबल अभी गॉड किंग लेवल पर भी नहीं पहुंचा, तब भी उसे स्पेस लॉ की थोड़ी थोड़ी बनक पड़ चुकी है, जो कि काफी जरा अजीब बात है। मैंने अपने बड़े भाई से भी इस बारे में सवाल किया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण होगा। इवन कि तुम्हारा तीसरा भाई हाउफी भी इतनी जल्दी अपनी कल्टीवेशन लेवल को इम्प्रूव करते हुए इस जगह तक पहुंच गया। वैसे ये सारी बातें तो बाद में भी होती रहेगी। किन्यू, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, यकीनन तुम्हें मेरी ब्लेसिंग चाहिए। ये कहती फ्रीडम सेलेस्टियल गॉड फौरन अपने पास से यहाँ एक ट्रेजर को समन कर लेता है, जिसे जेड स्प्रिंग गॉड के नाम से जाना जाता है, और ये सोल ओरिजिन ट्रेजर है। फ्रीडम सेलेस्टियल गॉड इस ट्रेजर के बारे में किन्यू को बताता है कि बेशक ये एक सेकंड टायर का सोल ट्रेजर है, लेकिन फिर भी ये ट्रेजर एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड्स के लिए भी काफी जरा रेयर है। एक बार मैं यूनिवर्स में घूम रहा था, तब ये रास्ते में मुझे मिला था, और अब ये ट्रेजर किन्यू मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जिसे एक्सेप्ट करते हुए किन्यू काफी जरा खुश हो गया और वो फ्रीडम सेलेस्टियल गॉड का शुक्रिया अदा करने लगा। दूसरी तरफ फ्रीडम सेलेस्टियल गॉड यहाँ किन्यू को ये इन्फॉर्मेशन भी बता देता है कि मेरा सीनियर ब्रदर सोरिंग एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड वो भी शंघाई पैलेस के आसपास किसी आइलैंड पर मौजूद है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो शायद तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाए। जिस इन्फॉर्मेशन के लिए भी किन्यू उनका शुक्रिया अदा करने लगा। इसके बाद जैसे ही किन्यू वापस अपने दोस्तों के पास आया, वो फौरन से इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए कहता है कि मुझे फ्रीडम सेलेस्टियल गॉड ने बताया कि सोरिंग सेलेस्टियल गॉड यहाँ इस शंघाई पैलेस के आसपास 3000 आइलैंड में से किसी आइलैंड पर मौजूद है। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो शायद हमारी उससे भी मुलाकात हो जाए। ये सुनकर तो ब्रदर काफी जरा खुश हो गया, जबकि किन्यू भी काफी जरा खुश दिखाई दे रहा था, और वो जाओ जियान को भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है, जिसे तो ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही मालूम थी, और वो लालची इंसान किसी और को नहीं बताना चाहता था, लेकिन किन्यू ने यहाँ पर सब लोगों को बता दिया। इस बात से जाओ जियान को काफी जरा गुस्सा रहा था, लेकिन वो किन्यू से कुछ नहीं कहता, बल्कि वो ऐसे दिखाता है जैसे कि उसे ये इन्फॉर्मेशन अभी अभी ही किन्यू से मालूम हुई है। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि ब्रदर यूचुआन भी खुश होते हुए किन्यू से कह रहा था कि हमें उम्मीद मिल चुकी है, अब स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़े बगैर भी हम लोग एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड से मिल सकते हैं। बेशक ये काम काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन एटलीस्ट अब हमारे पास उम्मीद तो है। और इसी के साथ ये लोग शंघाई पैलेस के आसपास के आइलैंड की तरफ रवाना हो गए, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।